हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजर प्रसाद और आज हम आ गए हैं आईटीएम नवी मुंबई। इस वीडियो में मैं आपको एमबीए के स्टूडेंट्स से मैं इंटरेक्ट करवाने वाला हूं। बिकॉज अगर आप एमबीए करना चाहते हो, आईटीएम से करना चाहते हो, या फिर आप अपने लिए पुणे महाराष्ट्र की तरफ एमबीए कॉलेज सर्च कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज एमबीए के बारे में, कॉलेज के बारे में आप इंटरनेट पर या फिर वेबसाइट्स पर कहीं भी आप देख सकते हो, बट कॉलेज के बारे में एक्चुअल फीडबैक आपको स्टूडेंट्स बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये स्टूडेंट्स हेल्प करेंगे आपके लिए कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आप लोग इंट्रोडक्शन से। थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी कौन से सेमेस्टर्स में हो। Hello everyone, I'm Shohini Basa. I'm from Durgapur, West Bengal, and I'm here to pursue MBA in HR specialization. Okay, and what about you? Hello everyone, I'm Ananya Mukherjee. I'm born and brought up in Mumbai and I'm pursuing HR MBA from here. नमस्ते सबको, मैं जयेश गुप्ता हूँ। मैं मुंबई से ही हूँ। बॉर्न एंड बॉटम मुंबई में रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और एमबीए आईटीएम से कर रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है। टर्म 2 चल रहा है, हमारा टर्म हो चुका है। 1 महीना 2 महीने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा आईटीएम में रहा है हम लोग का भी। एंड आप लोग थोड़ा सा अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बता सकते हो कि क्या आज आप लोग यूनिफॉर्म से थोड़ा सा हटकर हो, तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली आज जैसा आपको पता है, ये शूट का दिन जो है वो वुमेन का दिन है, तो हम वुमेन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो वहाँ की हमने ट्रेडिशनल आउटफिट वेयर किया है। आई होप सो दैट्स गुड। इट्स गुड लुकिंग। तो मतलब ओवरऑल सारे फेस्टिवल्स फंक्शंस वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। रिसेंटली लाइक गणपति सेलिब्रेट की थी हमने। गणपति बिठाया था 5 डेज हमने कॉलेज के कैंपस में बेगौडी में सेलिब्रेट। आप लोग सारे फर्स्ट ईयर में हो। हाँ, आप वेस्ट बंगाल से हो, आपके फ्रेंड्स यहाँ से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो आप जब बाहर से यहाँ पे पढ़ाई करने आए तो आपको एनवायरनमेंट कैसा यहाँ पे फील हुआ, या फिर आप कैचअप कैसे कर पाए? I felt it's really comfortable and I'm feeling very comfortable to gel people over here. Though there are various diversities, पर फिर भी it's too comfortable environment for me to gel up. एंड यहाँ का करिकुलम क्या है, मतलब क्या फैसिलिटीज आपको कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है? College has provided a handbook beforehand and every specialization has a different handbook and पूरा detailed में they have provided the curriculum and the subjects which they'll be focusing on. Starting के first term में we had a general overview of every field, marketing, finance, HR, everything. अंडर ग्रेजुएशन में जो पढ़ा होगा वो सेम चीज कवर होता है। हाँ. And then once you start with specialization, first 2 terms में they'll be full-fledged. They'll be teaching you the subjects. Then there will be an NGO internship. Then फिर उस पे तुम्हारा research paper होता है. Then you'll go out for an internship. Otherwise फिर 6 महीने का internship होता है. That's how the curriculum is set. So they have very detailed and organized way of putting up the curriculum. Okay. And what's the fee structure? क्या fee structure था आप लोग का यहाँ पे? 2 मेथड्स हैं। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोन मेथड कर रहे हैं तो आपको पहले से ही सारे लीगल कॉम्प्रोमाइज एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कॉलेज के साथ करना पड़ेगा। आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप कर रहे हैं। तो और इसका डेट अलग, फर्स्ट टर्म का आपको एडमिशन से पहले करना रहता है। एडमिशन के 15 दिन का टाइम रहता है आपके पास। टर्म 1 यू समझ लीजिए, आप फीस पे कर सकते हैं। टर्म 1 जो आपके एकेडमिक्स का फर्स्ट हाफ रहेगा। सेकेंड है, अगर सेकेंड ईयर जो है वो 15 मार्च का हमें दिया हुआ है डेडलाइन, तो नेक्स्ट ईयर 2025 15 मार्च हमारा सेकेंड टर्म पेमेंट करना रहेगा हमें। ऐसा है। ओवरऑल क्या फीस स्ट्रक्चर है? अगर अभी एमबीए स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की बात करें, सिर्फ ट्यूशन फीस मतलब अभी तक फीस है 12 लाख। हाँ, 6 में स्प्लिट किया हुआ है। आप लोग हॉस्टल में नहीं रहते होगे, डे स्कॉलर्स? आप भी हॉस्टल? हाँ। थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में, क्या फीस स्ट्रक्चर है एंड हॉस्टल का किस तरीके का एनवायरनमेंट है? Hostel life is pretty chill. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स आर ऑब्वियसली सेपरेटेड, येट वी गेट टुगेदर एट इवनिंग और इन अदर टाइम। बहुत एक्टिविटीज होते हैं वहाँ पे एंड लिटिल बिट रेस्ट्रिक्शंस तो है एंड आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस प्रॉपर लाइफ स्टाइल। डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग का वार्डन है वहाँ पे हु लुक आफ्टर अस। ठीक है, हाँ, और देयर आर अदर फैसिलिटीज ऑल्सो। फी स्ट्रक्चर इज 1,20,000। ओके, दिल्ली के अंदर भी ऐसे ही है तो कुछ ऐसा? इनिशियली देयर आर डिविजन लाइक एसी और नॉन एसी का। ओके, आप वेबसाइट में चेक करोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग, एवरी मैंने इसका ऑन टेबल वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो चैनल पे चेकआउट करोगे तो आपको कॉलेज का एक एक चीज़ देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट रिव्यूज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ पता चलेगा। हाँ, और वही मतलब
ओके, बहुत अच्छा टाइमिंग environment क्या, मतलब कब तक आप बाहर रह सकते हो, ऐसा कुछ है? अप टू 10 PM। अप टू टाइम? अगर लीव लेना है तो प्रायर 2 दिन के पहले लीव सबमिट करना पड़ेगा, वो सैंक्शन होगा एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन टेक आवर लीव यूजुअली। अगर आप लोग स्पेशलाइजेशन डुअल है या सिंगल? डुअल स्पेशलाइजेशन, फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड होता है ना। माइनर मेजर है या दोनों मेजर है? मेजर माइनर है ना, Major minor नहीं. मतलब सिंगल सिंगल स्पेशलाइजेशन, प्रेफरेंस। सिंगल प्रेफरेंस है। ओके, एंड स्पेशलाइजेशन कब से शुरू होता है आप लोग का, सेकंड ईयर के बाद या फिर Second term. फर्स्ट सेम के बाद? Second term. सेकंड First टर्म। term is of 3 months. Okay. Then second term में after 3 months, after the general whatever curriculum they have set, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इस कॉलेज में कितना वक्त बिता दिया? लगभग 6-7 महीने। 3-4 months. We are here इस since साल June. आपने जून में जो सेशन जून से। स्टार्ट हुआ है, तो आपके सीनियर्स वगैरह से इंटरेक्शन वगैरह हुआ है? क्या लग रहा है कि कैसा प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में कुछ पता चला होगा, या आप लोग कॉलेज कैसे डिसाइड किए यहाँ पे? ओके, हाँ, ओके, दैट्स ओके, थैंक यू। आप जो वीडियोस देख रहे हैं, गिव अ थैंक्स, इन्होंने आपको हॉस्टल्स के बारे में बता दिया जो कि ये नहीं बता पाते। ओके, थैंक यू। See, basically, ITM has iConnect. So they are directly linking the corporate people with the education system. So that is a very good exposure for an MBA student because bhale hi, yes, exposure is important, but corporate exposure is more important when it comes to MBA kid. That's what motivated. अगर मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करूँ जो कॉलेज में लगा हुआ है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हैं? Yes, there are क्या extra eligibility charges. criteria भी उसका कुछ अवेलेबल है क्या? Eligibility criteria, I'm not sure, but choosing your specialization there is no like nothing, हाँ. but हाँ they prefer कि आपको जब अप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म आपका हो चुका है, आपको फॉर्म आता है जिसमें आपको चूज करना पड़ता है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल इन माय केस मार्केटिंग, सेकंड इज रिटेल। तो अगर वो आपकी जो फर्स्ट टर्म के पूरे एकेडमिक्स को जज करके आपको प्रेफरेंस अलॉट करते हैं, नहीं हो रहा है तो फिर कुछ रीजंस भी प्रॉपर जो भी है पता चलता है, ऐसा है। और आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस ले रहे हैं तो उसके लिए एडिशनल फीस में आपका एड ऑन आता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, वो सब एक आई थिंक सो 4 और 3 लाख का कुछ एड ऑन है जो फीस स्ट्रक्चर मतलब वेबसाइट पे प्रॉपरली वो हो जाता है, मतलब हाँ. ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर के अलावा है, एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लोगे। इंटरनेशनल बिजनेस देन बाकी रिमेनिंग कोर्सेज को ऐसा सच नहीं है। हाँ, एंड if you choose, if there are certain international trips that these people plan or coordinate with other agencies or whatever, so they'll charge you an extra amount and you can go. It's a selected amount of kids who can go. Okay. So yes, बेसिकली it's कॉलेज ऑफर chargeable. कर रहा है, आपके पास Yes. पैसे हैं तो आप वो चीज हाँ. आप वो चीज एंजॉय कर सकते हो, Yes. है ना? कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस कैसा है अटेंडेंस को लेकर, या फिर थोड़ा सा क्लास बंक करना, ये सब चीजें मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है? Attendance is थोड़ा सा relevantly strict, but if you are more into co-curricular activities and if you're performing for ITM and if you're going out for ITM, Okay. and if the faculty has told you that you can skip the class and you can perform and you can practice and all, then it's not an issue, then these people will take care of it. But yes, do not totally rely on that because you never know कब attendance लगेगी कब attendance नहीं लगेगी. So you need to be very aware and you have to keep checking that ERP login which you have been given by the college. Okay. If you're not updated with that, you might end up in a problem.